ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬਰਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਨੌਸ਼ੀਨ ਬੀਬੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ फिर। अच्छा बात मोहशिब, क्योंकि बरियार साहब को आपने बुलाया हुआ है, ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। आप ये देखें ना, पहले एयरपोर्ट बनाना, सारे इंडस्ट्रियल की जो अपनी यूनियन है जिन्होंने उसको फिर फीड किया और जिसको सक्सेसफुल किया, पाकिस्तान के सक्सेसफुल एयरपोर्ट में से नंबर 1 है सियालकोट इसमें। और उसके बाद उसका अपनी एयरलाइन, और उसमें पीटीआई की गवर्नमेंट ने बड़ा सिविल एविएशन के जो रूल्स थे वो बड़े टफ थे, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। और आप देखें वो किस तरह उनके लाइसेंसेज और प्राइवेट एयरलाइंस को किस तरह, अगर पेंडेमिक ना होता इस वक्त आप देखते पूरी वबा, पूरी हवा चेंज हुई होती। पर फिर भी जिस तरह वो चला रहे हैं और सक्सेसफुल तरीके से चला रहे हैं तो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जहां तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन पहले भी जब हुआ था तहरीके इंसाफ का क्लेम था, हम वो इलेक्शन जीते हुए हैं। और देखें उस पर जब पहली दफा जब ये मेन इलेक्शन हुए थे, तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट 40,000 वोट से हारे थे। अगर पिछली दफा उनका क्लेम मान भी लिया जाए तो जो फर्क आ रहा था 5 से 8,000 का आ रहा था। जो वो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी गए थे, जो उन्होंने अपनी प्ली ली थी वो 20 पोलिंग स्टेशंस की ली थी, पूरी हल्के की नहीं ली थी। और तहरीके इंसाफ का उसके ऊपर स्टैंड था कि आप 20 हल्कों में करा दें। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया और हम उन लोगों में से नहीं है कि जो हम कहें कि अगर हमारे हक में डिसीजन ना आए हम ये कह देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भूत बैठे हुए उन्हें पाश करें। एक डिसीजन आ गया है और जो कल्चर्ड सोसाइटीज हैं वो इसी तरह रन करती हैं, चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू ना भी माना जाए, आपने ओबे करना होता है कोर्ट्स को। तो इंशाल्लाह ताला हमें बहुत ज्यादा होप्स हैं, इंशाल्लाह ताला हम अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीतेंगे। बिजनेस कम्युनिटी साथ खड़ी है और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी भी साथ खड़ी है और हर किस्म के लोग साथ खड़े हुए हैं मल्ली साहब के साथ, तो फिर पीछे रह क्या गया? मुझे एक चीज समझनी है, मैं उसको समझना चाहूंगा। गबोल साहब आप अगर मुझे समझा दें कि होता ये है हमेशा कि जो भी इलेक्शन हारेगा, और इस वक्त जो मुझे समझ आ रही है, मैं हतमी फैसला तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा, वो जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती उस वक्त तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी एक मेरी अपनी राय है जो मुझे समझ आ रही है बात की, कि अगर बिजनेस कम्युनिटी साथ खड़ी है और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी भी साथ खड़ी है और हर किस्म के लोग साथ खड़े हुए हैं मल्ली साहब के साथ, तो फिर पीछे रह क्या गया? फिर तो खत्म होगी गल। तो फिर अगर कल मुस्लिम लीग नून वाले फिर शोर मचाए कि नहीं जी यहाँ पे गड़बड़ हुई है, तो फिर उसका क्या इलाज है? गबूल साहब। राना साहब बात यह है कि देखें असल इलेक्शन जो था वो फरवरी में हुआ था, 19 फरवरी को हुआ था। हाँ। और उस इलेक्शन में जो सबसे बड़ी गलती पीटीआई के लोगों ने की कि उनको जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो ये 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ले जाके एक जगह पे बिठा दिया और जियो फेंसिंग हुआ और पता चला सब एक ही जगह बैठे हुए थे। और जिसमें फिर डीपीओ का भी इन्वॉल्वमेंट नजर आया और डीसी का भी इन्वॉल्वमेंट नजर आया, तो सब को ये वाजे हो गया था कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी इस इलेक्शन को पीटीआई के कैंडिडेट को जिताने का। अब आज अगर पीटीआई जीत जाती है तो मैं समझता हूं मुस्लिम लीग नून हार के भी जीतेगी, क्योंकि जब एक चीज पहले कर चुके हैं ये लोग, मैं समझता हूं पीटीआई को अगर इतने वोट भी मिले हैं वो इसलिए मिले क्योंकि पंजाबी गवर्नमेंट उनकी है। लोग देखते हैं जो सूबाई हुकूमत है उसकी तरफ जाते हैं और फिर इनके पास माशाल्लाह आपा फिरदौस आशिक अवाल जैसी जो है वो एडवाइजर इंफॉर्मेशन है, वो आके कहती है कि अगर अजद मलिक जीत गया तो ये फेडरल मिनिस्टर बनेगा और पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए के फंड हम लगा देंगे यहाँ पर, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी किया है। तो ये वजूहत होती है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट का कैंडिडेट के जीतने का। आपा क्यों कह रहे हैं? आपा क्यों कहा आपने? आपा फिरदौस आपा फिरदौस तो हमारे देखे ना उम्र में 10 साल से बड़ी है, तो मैं आपा तो कहूंगा, आप नहीं कह सकते क्योंकि वो आपसे 10 साल छोटी है। तो समझे ना। बाकी ये मैं कहता हूँ कि देखे जीत हार होती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग हार के भी आज जो है जीतेगी, क्योंकि असल इलेक्शन 19 फरवरी को था जब इन्होंने 20 के 20 प्रेजाइडिंग ऑफिसरों को उठाकर लेकर गए थे। अली साहब ये क्या बात हुई कि जीत के भी हार जाएगी? हार के भी जीत जाएंगे? सभी जो बातें हैं उसमें ये बात ठीक है, जब सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसका इन्फ्लुएंस होता है,
सिटी गवर्नमेंट की तरफ ट्रेंड होता है, लोग वोट डालते हैं उस तरफ, और इसी वजह से कहा जाता है कि सिटिंग गवर्नमेंट जब भी होते हैं, जब बाई इलेक्शन होते हैं, काफी हद तक ये चांसेस होते हैं जो सिटिंग गवर्नमेंट में लोग हों उसका कैंडिडेट जीतता है। पर जो बाकी बातें कबूल साहब ने की हैं उससे तरह मेरा इत्तेफाक नहीं है कि मतलब देखे ना, आपस से इत्तेफाक नहीं है या किसी? वो तो खैर उनकी पुरानी कुलीग रही हैं। अच्छा, तो गबोल साहब के साथ पीपल्स पार्टी में जब रही हैं तो बहन भाई का रिश्ता है उनका, तो मैं तो उसके रिश्ते में नहीं आ सकता ना। वो उनको बड़ा कहें, छोटा कहें, या वो इनको छोटा कहें, बड़ा कहें, इनका अपना प्यार बड़ा रिश्ता है, तो उसके दरमियान में मैं नहीं आ सकता। तो बाकी मतलब ये चीज अच्छी भी नहीं लगती। गबोल साहब तो समझते हैं इन सारी चीजों को। अभी देखें ना, जिस तरह वो भी कह भी रहे थे, उन्होंने फौरन एक बरियार साहब के सामने अपनी एक वो भी रख दी थी, अर्जी भी रख दी थी। तो ये तो है, चीजें हैं, मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता। बाकी रही चीज देखें सर, डायरेक्शन क्या है। अब देखें, लोग वोट डालते हैं क्या सोच के डालते हैं। अब मुझे बताएं, अगर आज मुस्लिम लीग का वोटर निकलेगा, वो किसको देख के, वो तो मेरे ख्याल घर बैठा रहेगा, वो किसको देख के वोट डालने निकले? वो उनको डालने निकले जो 3 महीने बहुत सरगर्म होते हैं, जब डील नहीं मिलती, कोई उनकी सुनाई नहीं होती, वो जो एक प्लान लेके आते हैं वो सुना नहीं जाता, अमल दरामद नहीं होता, वो जो असूली सियासत पीछे चली जाती है, तो क्या देखेगा? नवाज शरीफ यहाँ नहीं है, मरियम घर बैठ गई हुई है, कौन है, कौन उनको लीड करेगा? हमेशा पार्टीज को लीड करने के लिए लीडर ग्राउंड पे मौजूद होता है। जब लीडर नहीं होता, अब हम पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, नबील भाई पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल वर्कर है वो अपनी लीडरशिप की तरफ देख रहा है, और जो उसको हिम्मत मिलती है, जो हौसला मिलता है, जो जोश आता है, वो लीडरशिप से आता है। तो जो वो क्या कहेंगे कि इस वक्त कहाँ है लीडरशिप नून लीग की? एक इंग्लैंड बैठे हुए हैं इलाज कराने, दूसरे पाकिस्तान बीमार होके बैठे हुए हैं। जो उनका स्टैंड था, इस्तीफे देंगे, हम लोग जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बहन भाई हैं, हम लोगों का रिश्ता ऐसा है जो पुराना था दोबारा उस तरह रिपीट नहीं होगा, एक दूसरे को हम गालियां नहीं देंगे, हम आइंदा भी इलेक्शन मिलके लड़ेंगे और हरीफ भी बनेंगे, हमारे बहुत अच्छे। वो क्या देख रहे हैं आज, क्या हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कोई पत्थर मार रहा है, दूसरा ईंट मार रहा है। एक मतलब वो कह रहे हैं, वो एक मतलब सिर्फ कोशिश करता है, दूसरा कपड़े फाड़ने को पड़ रहा है। वो क्या देख रहे हैं, क्या किस तरह चलाएंगे? और क्या नया 35 साल में ऐसा क्या उन्होंने नहीं किया जो आइंदा आने वाले 2.5 साल में वो लोग कर लेंगे? तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं मिल के मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला तरीके इंसाफ अपना ये इलेक्शन निकाले।